आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो कि शनि का इतना बड़ा महादशा भाग गया, लेकिन आपको पता नहीं चला। ठीक है। फिर मेष राशि हो के शनि शत्रु और अकारक, क्यों नहीं पता चला? और 19 साल 18 साल के बाद आप पूछ रहे हो शनि महादशा चला गया क्या? इसलिए आप परम भाग्यशाली हो। एक मिनट। ये जीवन का परम भाग्यशाली व्यक्ति विशेष में एक मिला मेरे को, 9th शनि और पता नहीं चले। ठीक है। इसको ही महाभाग्यवान कहा जाए कि शनि बाबा अकारक शत्रु हो के तुम्हें पता चलने नहीं दिए कि शनि महादशा पार हो गया। ठीक है। और शनि बाबा कौन? कर्मेश। शनि बाबा कौन? लाभेश। कहाँ बैठे? नवम में। तो भाग्यशाली ही कहा जाएगा, भाग्यस्थान में बैठे हैं। हाँ, इस समय इस पीरियड में मैं ऐसा कहूँगा पिता को कष्ट हुआ होगा। पिता का स्थान में शनि बैठ गया तो पिता को इस 19 साल में कुछ ना कुछ कष्ट हुआ। जोर से बोलो। हुआ है। हाँ। दूसरा ये कि ये नवम स्थान में जब भी शनि बैठते हैं तो आपके इंटरनल स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बढ़ा होगा। आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, वो कभी छोड़ते नहीं। तो नेचुरली इस क्षेत्र में बहुत सारे आपके जीवन के आध्यात्मिक विकास स्वाभाविक भाव से हुआ होगा। स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत सारा हुआ है, आध्यात्मिक जर्नी। जोर से बोलो। हुआ है। तो ये बेनिफिट है। अच्छा, तीसरा अब यहाँ सबको सीखने वाला विषय है कोदंडी शनि। जब भी शनि बाबा गुरु के घर में बैठ जाते हैं, स्पेशली धनु और मीन में, हालांकि मीन का शनि को बहुत अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन धनु जैसे फायरी राशि में बैठ के वहाँ बैठे शनि, तो ये चमत्कार तुम्हारा जीवन का, ये जो पास्ट टाइम था शनि का, इंटरनल लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे बहुत विकास देता है। हालांकि 9th शनि को ठीक नहीं कहा गया, धर्म स्थान में पाप ग्रह, पिता स्थान में पाप ग्रह, लेकिन यहाँ आपका शनि बहुत सुंदर होके बैठा, क्योंकि बृहस्पति का दृष्टि शनि पे जा रहा है और शनि पे बृहस्पति का भी दृष्टि जा रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इसको संन्यास योग भी कहा गया। ज्ञान में मतलब धर्म और कर्म एक दूसरे को देख रहे हैं। इसमें क्या होगा, आपको गलत पाथ में जाने के लिए रोक देंगे। नहीं तो 9th शनि बहुत सारा गलत पाथ में, कभी कभार अगर राइट हाउस में नहीं है, अच्छा नक्षत्र में नहीं है, तो आपको उस प्रकार का समस्या में डाल देते हैं। लेकिन यू आर सो लक्की, बहुत अच्छा है। और इतना बड़ा शनि महादशा को पार किए 19 साल में। लेकिन बाप, शनि का खेल अभी शुरू होगा। देखो, बुध का महादशा जब भी चलता है तो आदमी आप जैसे ही होता है। देखो, फैशन हीरो, ठीक है, अच्छा लगता है। बुध माने बालक, बुध माने राजा का बेटा, ठीक है, योर हाइनेस। तो आदमी के अंदर वो राजपुत्र का थोड़ा सा समझ लो कि योर टाइमिंग इज लाइक राजपुत्र। और यहाँ बुध कहीं पीड़ित अवस्था में नहीं है, और ये 10वें स्थान में भी बैठा है, शुक्र के साथ भी बैठा है। तो इसलिए अभी का जो टाइम पीरियड अभी आपका आने वाला है, हाँ यही। बाकी भी 2-4 अगर बच्चे आ जाएंगे तो आपका बेहतर होगा। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ये बुध, देखो शनि महादशा में आदमी ना कैसा रहता है, कचड़ा मचड़ा और मतलब डिप्रेशन एंड ये ऐसा करके रहता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा देखो, शनि माने क्या हो गया,
स्लो डाउन, आइसोलेशन, काला, अंधेरा, दूर, एकांत, किससे मिलने का बात नहीं, किससे बैठने का बात नहीं, बहुत सारा दोस्त नहीं। 9th से फिर 3rd को भी देखेगा ना, तो 3rd हो गया मित्र, 3rd हो गया छोटे भाई बहन, तो आइसोलेशन करता है वहाँ से। फिर 9th में बैठ के 11 को देखेगा तो लाभ का कोई मतलब नहीं, मिला लाभ ठीक है, नहीं मिला ठीक है, कर्म कराएगा लेकिन उधर ध्यान नहीं देगा। और उसके 9th शनि में एक द बेस्ट पार्ट इज़ 9 में बैठ के सीधा 6ठा में देखेगा, तो जो भी रोग रिपु ऋण है सबको फायर कर देगा। तो इतना जल्दी आपको रोग नहीं आएगा, आपके पास दुश्मन इतना जल्दी नहीं आएंगे, और आएंगे भी, नौटंकी करेंगे भी, लेकिन देखोगे अपने आप मर जाते हैं। तुम अपने जीवन पे मार्क करना, तुम्हारे साथ जितने सारे लोग ईमानदारी से बेईमानी किए होंगे, ईमानदारी से शत्रुता किए होंगे, ईमानदारी से तुम्हारे पीठ पीछे लगे होंगे, मेरा चैलेंज है या तो वो मरे होंगे या फिर उनका जो एनर्जी बॉन्ड है वो मर गया होगा, उनको जो एनर्जी सप्लाई करता है वो मर गया होगा। तुम्हारा शत्रु को जो कोई आग लगाता होगा ना, जा इसके अगेंस्ट में लगो, इसका टांग खींचो, इसका काम बिगाड़ो, या कुछ भी तुम्हारे दिमाग में जो मंत्रणा देता होगा, या तो तुम्हारा शत्रु डायरेक्ट मरेगा या तो शत्रु को मंत्रणा देने वाले मरेंगे। चैलेंज है मेरा, लिख लो, अपने लाइफ में जाके स्टडी कर लेना बढ़िया से, जो भी तुम्हारे पीछे लगा होगा। और वो मरेगा कौन? जो मेन सोर्स मरेगा ठीक है, जहाँ से वो एनर्जी शत्रु उठ के आया है वही ख़त्म हो जाएगा। और मरने से नीचे होता नहीं है। ऐसे में अगर शनि फायरी हाउस में बैठा है, अग्नि तत्व राशि में बैठा है, और अग्नि तत्व से शनि का दृष्टि षष्ठ में जा रहा है और शत्रु बने, तो चैलेंज है कि मरेंगे, और घिसट घिसट के मरेंगे, छिटक छिटक के मरेंगे। ये शनि का एक 9th हाउस का एक बेस्ट रिजल्ट है। तो नेचुरली तुम्हें जानने नहीं दिया, तुम्हारा शत्रु का समस्या नहीं हुआ, रोग का समस्या नहीं हुआ, पीड़ा का समस्या नहीं हुआ, ऋण का समस्या थोड़ा बहुत देगा, बाद में फिर ठीक कर देगा। ऋण हुआ है, हाँ होगा, लेकिन वो बाद में काट देगा। ठीक है, वो तभी काटेगा जब उसका कारकत्व पे काम करोगे 10th and 11 में। तो वो नहीं किया तो फिर वो समस्या करता है, नहीं, क्योंकि शनि कर्म का ग्रह है। ठीक है, तो है, रुको।